तो क्या पाया कि ये तो साक्षात भगवान नारायण है। और दौड़ लगा करके आए और राजा बलि से कहते हैं कि राजा बलि दान मत देना। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है। कहते हैं फिर कौन है? ये शिवेरो चने तने साक्षात विष्णु और कश्यप तितिर जातो देवा नाम कार साधित। सामने वाले भैया जहां कहीं भी हो, महाराज कहते दान मत देना। साक्षात विष्णु भैया ये साक्षात भगवान नारायण है। कश्यप अदिति जातो ये कश्यप अदिति के यहाँ जन्म लिया है। देवा नाम कार साध के ये देवताओं का काम साधने वो तुझे छलने के लिए आए। दान मत देना, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राजा बलि कहते हैं कि महाराज मैं दान तो जरूर दूंगा। ये जानते हुए भी भले ही ये भगवान नारायण है, लेकिन मैं दान दूंगा। क्यों? क्योंकि मांगने वाले का कभी सम्मान नहीं होता। मांगने वाले का सम्मान होता है? नहीं होता। कहते हैं मागत मागत मान घटे, प्रीत घटे रोजों घर जाए, और नीच के संग बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन को समझे। मांगने से कभी सम्मान नहीं मिलता। मांगने में वो इज्जत नहीं रहती हमारी आपसे। सीधी सी बात है, ज्यादा नहीं कहते हो कि जब तक विश्वामित्र जी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा तब तक कितने बढ़िया संबोधन लिखे गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जैसे ही दशरथ जी के यहाँ पहुंचे और राम लक्ष्मण को मांग लिया तो क्या बचे? राम देखना बनते गुसाई, राम देखना बनते गुसाई, राम देखना बनते गुसाई, राम देखना बनते गुसाई। महाराज कहते हैं कि जब तक किसी से कुछ नहीं मांगा तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जैसे ही मांग लिया कि राम लक्ष्मण दे दो तो महाराज क्या बचे? राम में देखना बनत गुसाई। केवल गुसाई, न महा रहे, न मुनि रहे, न ज्ञानी रहे। मांगने से कभी सम्मान नहीं मिलता, ध्यान देना। अरे सीधी सी बात है, सुबह सुबह आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए, आप क्या कहोगे? भैया आकर के चाय नाश्ता कर लो, कहोगे? बताइए, कहोगे? सच्ची ईमानदारी से बोलना। अच्छा, भिखारी को आप कहोगे कि भैया सुबह सुबह आ जाओ चाय नाश्ता करोगे? हमें तो नहीं लग रहा है, भले ही आप बोल रहे हो, भले ही आप बोल रहे हो, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि सच में आप कहोगे। मेरे भैया ऐसा नहीं होता है। कोई भिखारी सुबह सुबह आ जाए ना, आज के समय में बताएं क्या होता है? चाय नाश्ता तो बहुत दूर की बात है, अगर भिखारी मांगने के लिए आ जाए तो लोग मुट्ठी भर अनाज नहीं डालेंगे, लेकिन दो चार बातें फ्री में सुना देंगे। हट्टा कट्टा खर्रा, शर्म ना आ रही मांगने में। ऊपर से
दो चार बातें श्री में सुना के देंगे, पर मुट्ठी पर अनाज नहीं डालेंगे। इसीलिए मांगने वाले का कभी सम्मान नहीं होता, कभी सम्मान नहीं होता। आज राजा बलि भी कहते हैं कि गुरुदेव ये भले ही भगवान नारायण है, लेकिन मैं इन्हें दान दूंगा। गुरुदेव को लग रहा है कि चेला लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे संकल्प वंकल्प, हमें नहीं पढ़ना। तो भगवान कहते हैं कि गुरुजी आप कष्ट मत करिए, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे संकल्प पढ़ना आता है, मैं खुद ही संकल्प पढ़ दूंगा। जैसे ही कहा तो महाराज अब गुरुजी विचार कर रहे हैं कि यदि संकल्प हुआ तो चेला लुट जाएगा। तो गुरुजी जाकर के गए और उस कमंडल की टोटी में विराजमान हो गए। अब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कहाँ से होगा? टोटी में विराजमान हो गए। जैसे ही विराजमान हुए भगवान संकल्प पढ़ रहे हैं और भगवान ने कहा भैया जल डालो, और जैसे ही कमंडल तिरछा किया, टेढ़ा किया तो जल नहीं निकला। अब भगवान समझ गए गुरुदेव जी पधार चुके हैं। तो भगवान ने बात बनाई। भगवान कहते भैया राजा बलि लगता है कमंडल बहुत पुराना है, इसमें कुछ कचरा कचरा होगा, थोड़ा जरा साफ तो करो वैसे। जैसे ही साफ करने के लिए बोला तो कुशा को उठाया और जैसे ही उस टोटी में लगाया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख से हाथ धो बैठे और तुरंत कमंडल से बाहर। और मेरे भैया ध्यान देना, इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है, किसी का लेन देन चल रहा होगा तो बीच में नहीं बढ़ने का। यदि आप बीच में बढ़ोगे ना तो आपको भी यही हासिल होगा कि शुक्राचार्य जी का हुआ। और देखिए हमारा कर्तव्य बनता है बताने का, बाकी जिन्हें आप पे अपनी एक आंख प्यारी ना हो वो ऐसा कर सकते हैं। महाराज संकल्प हुआ और जैसे ही संकल्प हुआ तो आज राजा बलि कहता है महाराज अब नापिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं, फिर बोले सुन पहले प्रणाम तो कर, प्रणाम तो किया ही नहीं तूने, पहले प्रणाम तो कर। और जैसे ही राजा बलि प्रणाम करने के लिए चरणों में झुका तो महाराज भगवान ने क्या किया, विराट रूप धारण कर लिया। और अब भगवान भूमि नाप रहे हैं। कैसे नाप रहे हैं? और तल भीतर तल तलातल रस्याता सात पाताल नेक पग में नाव पे देने दा। पहले पग में और दूसरे पग में क्या क्या नापा? सात स्वर्ग पग दूसरे नापन लगे और ब्रह्मलोक में गोचर ब्रह्म धोय तत्का। महाराज भगवान ने दूसरे पैर में सब कुछ नाप लिया और भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा और ब्रह्मा जी ने भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे को जल से धोया और वही जल अपने कमंडल में डाल लिया और वही मैया गंगा कहलाए। बोलिए गंगा मैया। इसके बाद महाराज अब राजा बलि देख रहा है और महाराज भगवान कहते हैं राजा बलि अब तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने तो एक ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प लिया था, पर अभी तो 2 ही पग हुए और तीसरा तो बाकी है। तुझे नरक में जाना पड़ेगा। और जैसे ये कहा
तो राजा बलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजा बलि कहता है कि हे प्रभु, मैं नरक में जाऊंगा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे नरक मिलेगा, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे दुख तो केवल इस बात का है कि हे प्रभु, मैंने एक ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प लिया था और वो संकल्प मैं पूरा ना कर सका, इस बात का मुझे दुख है। जैसे ही कहा तो आज राजा बलि के मन में एक प्रश्न आया और कहते हैं कि प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। भगवान कहते हैं हाँ बोलो, क्या प्रश्न है तेरा? तो कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे ये बता दीजिए कि संपत्ति बड़ी होती है, संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। जैसे ही कहा तो महाराज भगवान कहने लगे राजा बलि, संपत्ति से कई गुना बढ़कर संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। और जब ये कहा तो राजा बलि कहता है प्रभु, अब आपने ही निर्णय कर दिया कि संपत्ति से कई गुना ज्यादा बढ़कर संपत्ति का मालिक होता है, तो हे प्रभु, अभी तक आपने इस राजा बलि की संपत्ति को नापा है, अब आप अपना तीसरा चरण लीजिए और इस संपत्ति के मालिक पर इस राजा बलि के सिर पर रख दीजिए। जैसे ही कहा, आज महाराज भगवान ने जैसे ही अपना चरण उठाया और रखने के लिए जैसे ही किया तो आज महाराज भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान की आंखों से भी आंसू गिरने लगे, भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे। महाराज आज भगवान कहते हैं, धन्य है राजा बलि तू। अरे जिस राजा बलि को मैं छलने के लिए आया था, आज तूने मुझे ही छल लिया। मैं तो तुझे ठगने के लिए आया था और तूने तो मुझे ही ठग लिया। राजा बलि तू धन्य है, मांग तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा सो मैं दूंगा। तो जैसे कहा तो महाराज राजा बलि की पत्नी बगल में खड़ी है और आज राजा बलि कहते हैं तू भगवान से मांग ले। और जैसे ही कहा कि तू भगवान से मांग ले तो आज राजा बलि की पत्नी कहती है, क्या कहते हैं, अपने पति से क्रोध में आकर के कहती है कि महाराज, हरण ने धरती त्याग दई, फेर के पगाना धर्म के माही, और चक्री ने रहने जगो त्याग दई, तो पति को दिखे शत्रु की राजा बल की रानी ऐसी कहे पानी, मंगना से का मांगे बेरानी। राजा बलि की पत्नी कहती है, अरे इन्होंने हमारे घर में आकर के हमसे ही 3 पग भूमि मांगी और खुद कहते हैं मांग लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं नहीं मांगूंगी इनसे। लेकिन भगवान कहते हैं कि राजा बलि तू नहीं चाहता पर मैं चाहता हूँ, इसलिए सुन राजा बलि, तू अगले युग में इंद्र बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है, और आज से सुकल लोक में जाकर के तू राज्य करना, ये मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम। जब ये 2 वरदान मिले तो राजा बलि कहता है कि प्रभु, आपने मुझे 2 वरदान दे दिए, मैंने आपसे मांगे भी नहीं, लेकिन मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं मांग। तो कहते हैं कि प्रभु, मुझे दूसरा वरदान ये दीजिए कि मैं सुकल लोक में महाराज जब भी अपने दरवाजे से बाहर निकलूं या अंदर जाऊं